हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की कंप्लीट की है। तो मैं 7.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परमुटेशन का मीनिंग समझाऊंगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया था। फिर हमने सेकेंड एक्सरसाइज में फैक्टोरियल आपको समझाया था कि फैक्टोरियल क्या होता है किसी नंबर का। तो आज हम परमुटेशन का मीनिंग क्लियर करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज में हम परमुटेशन की फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। तो परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। परमुटेशन of n different things taken r at a time is denoted by p and r and it is given by, इसका फार्मूला क्या है? It is given by p and r equal to factorial n over factorial n minus r। तो बच्चों परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, बेसिकली परमुटेशन अरेंजमेंट है, डिफरेंट वेज है। तो परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय। अगर मैं बोलूं कि परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय P52। अगर मैं बोलूं अरेंजमेंट जब परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय P and R। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P and R। तो परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय P63 and it is given by the formula factorial n over फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको सॉल्व करना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। 6 5 4, तो 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया तो 30 इंटू 4 120 डेज। तो आज हमने परमुटेशन को लिखने का ढंग सीखा, क्या तरीका है, डिनोट कैसे करते हैं और फार्मूला क्या है। तो हम एक एग्जांपल से इसका मीनिंग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परमुटेशन। तो बच्चों अगर मैं सपोज करो 3 लेटर्स लेता हूं इंग्लिश अल्फाबेट के ए बी सी, तो मेरे पास टोटल 3 लेटर्स हैं। सपोज करो ए बी सी, तो मेरे को परमुटेशन निकालनी है, अरेंजमेंट निकालने हैं 3 लेटर्स के टेकन 2 एट अ टाइम। तो मेरे को डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार करने हैं 3 लेटर में से, जब मैं दो लेटर्स की अरेंजमेंट करना चाहता हूं। ये सिंबल का मतलब क्या है? P32 का, इसका मतलब है परमुटेशन ऑफ जब डिफरेंट वेज जब अरेंजमेंट्स, परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसका फार्मूला P एंड R का ये रहा, फैक्टोरियल n, ये n है, ये n है 3, और टेकन 2 एट अ टाइम, ये R बोलते हैं इसको, ये n ये R। तो इसका फार्मूला क्या है? फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस R। बच्चों फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 दोनों का आंसर 1 होता है। तो दिस इज 1, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6। तो हम अगर इंग्लिश अल्फाबेट के 3 लेटर्स लेते हैं ए बी सी और उनके दो की अरेंजमेंट्स तैयार करते हैं, तो हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स बनेगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम मैनुअल वर्क करते हैं। देखिए तो मेरे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, मैंने दो लेटर्स उठाने हैं और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार करनी है। तो एक अरेंजमेंट ए बी बन गई, 3 में से 2 ये ले लिए, और एक अरेंजमेंट बी ए बन गई, क्योंकि अरेंजमेंट में ए बी है, ये बी ए, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। तो याद रखना है परमुटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ए बी और बी ए 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, एक ए बी एक बी ए। बच्चों अगली अरेंजमेंट
बी सी और अगली रेल में सी बी। ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये इस ऑर्डर में है, अब ऑर्डर चेंज हो गया, सी आ गया बी पीछे, और एक अरेंजमेंट बन गई ए सी, एक अरेंजमेंट बन गई सी ए। तो इस फार्मूले को, परम्यूटेशन के मीनिंग को काफी अच्छे से हमें समझ आ जाना चाहिए कि परम्यूटेशन जो है हमें हेल्प करता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार करने के लिए। आई होप क्लियर है। वंस मोर, जो भी बताया मैंने फटाफट बताते हैं। परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय। जब ये चीज लिखी है तो इसको डिनोट करना है पी एन आर से, और इसका फार्मूला क्या है पी एन आर का? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो जैसे मैंने परम्यूटेशन ऑफ 3 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो क्या बनाई? P32। परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3, टेकन 2 एट अ टाइम, तो इसको ऐसे लिखना है। अगर ऐसे बोलूं, इसका क्या मतलब है? 4 लेटर्स हैं और 2 लेने हैं आपको, तो फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको सोल्व किया, फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसको सोल्व किया, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 6। तो 3 लेटर्स में 2 की अरेंजमेंट्स कितने तरीकों से हो सकती है? 6 तरीकों से। तो ये तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया, लेकिन हमने इसको यकीनन बनाने के लिए कि क्या ये सही है, तो हमने ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार की। एक ए बी, एक बी ए, एक बी सी, एक सी बी, एक ए सी एंड एक सी ए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से हमें परम्यूटेशन की हेल्प से ये चीजें मैनुअल वर्क करने की जरूरत आगे से नहीं है। तो बच्चों, तो P42 अगर 4 लेटर्स होते हैं तो 2 आपने इकट्ठे करने हैं, तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? तो फॉर्मूला बोलता है आप ऐसे करो, इसको n बोलो, इसको r बोलो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो बच्चों नीचे फैक्टोरियल 2 है, 4 into 3, तो कहीं भी स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लिख दो। क्यों स्टॉप किया? नीचे से कट किया। तो 12 डिफरेंट वेज है, आप कर सकते हो 12। ठीक है, आई होप क्लियर सबको। तो मैं हल्का सा बोलूं 12 कैसे? एक ए बी, एक बी ए, होगी ना 4 में से 2, ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, और एक हो गया ए सी, एक हो गया सी ए, एक हो गया ए डी, एक हो गया डी ए। ऐसे आप बना सकते हो। आई होप क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों, परम्यूटेशन में जो ऑर्डर होता है इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ए बी और बी ए 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, जैसा कि मेरा चैप्टर है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या है? तो बच्चों उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 पर्सन हैं इंटरव्यू के लिए आए, तो मैंने 2 पोस्ट फिल करनी है। सपोज करो 3 पर्सन्स ए बी सी केम फॉर अ इंटरव्यू, तो मेरे को 2 सिलेक्ट करने हैं। तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं 2 ए बी एक सिलेक्ट कर सकता हूं, ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और कोई बच्चा बोलता है सर बी ए भी तो सिलेक्ट हो सकते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज सिलेक्शन ऑफ बी ए। तो जब सिलेक्शन की बात होगी ना, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब आपको अरेंजमेंट्स करनी है, तो ए बी और बी ए 2 डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन करनी है, आप ए बी की सिलेक्शन कर लो या बी ए की कर लो, वन इज द सेम थिंग। तो अगर हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय सी एंड आर। तो आपसी अरेंजमेंट जो होती है ना, वो नहीं होती। तो परम्यूटेशन में आपस की अरेंजमेंट भी थी, पहले ए बी, फिर उनकी आपसी अरेंजमेंट भी है। जब ये आपसी अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी एन आर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो आपस की अरेंजमेंट, जैसे P32 में आपने फॉर्मूला क्या लगाया था? फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो इनकी आपसी अरेंजमेंट खत्म करनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई होप क्लियर हो गया सबको। तो आपसी अरेंजमेंट खत्म करनी है, डिवाइड करना है। तो पी एन आर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल ये फॉर्मूला है। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो बच्चों ये फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 लेटर्स की अरेंजमेंट्स तैयार करने के लिए बोला, तो आपने बोला 6 अरेंजमेंट्स है, फॉर्मूले से भी चेक कर लिया और बना के भी देख लिया। ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी एंड सी ए।
अगर मेरे पास सिलेक्शन की बात हो रही है कि 3 पर्सन इंटरव्यू के लिए आए तो मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये AB भी हो सकता है, इसकी आपसी अरेंजमेंट खत्म कर दो, BA नहीं हो सकता, ये 2 भी हो सकते हैं या ये 2 भी हो सकते हैं, तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर हियर। चलो फॉर्मूले से चेक करते हैं, तो टोटल कितने बंदे हैं? 3। कितने आपने सेलेक्ट करने हैं? 2। तो फॉर्मूला बोलता है, ये फॉर्मूला है 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। आई होप क्लियर सबको। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 कहीं भी छोड़ सकते हो, तो 2 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो बच्चों अब आपको समझ लगी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है। परमुटेशन में आपसी अरेंजमेंट भी होती है, ये ऑर्डर मैटर करता है कि AB और BL अलग अलग चीजें हैं। कॉम्बिनेशन में जब ऑर्डर की बात नहीं इंपॉर्टेंट होगी ना, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आपने कॉम्बिनेशन लगाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक इन चीजों को समझो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।